हेलो एवरीवन। मैं हूं आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है टोट के एक टॉपिक के ऊपर, जो कि है टोट के एक सिद्धांत के ऊपर, जो कि है अवबोधन का सिद्धांत। अवबोधन का सिद्धांत, सिंटर रूल या पशु प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये तीनों एक ही है। ये अवबोधन के सिद्धांत के ही अलग अलग नाम है। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। हमें तीनों नाम ध्यान रखने हैं: अवबोधन का सिद्धांत, सिंटर रूल या पशु प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर हम देखने वाले हैं इसकी क्या परिभाषा है, इसके अंदर जो है कौन कौन से केस लॉज दे रखे हैं, और यह जो सिद्धांत है वो टोट के ही एक अन्य सिद्धांत के साथ मेल खाता हुआ है। यानी कि टोट के ही एक दूसरे सिद्धांत के साथ इसके इस सिद्धांत की जो परिभाषा है वो मैच खाती है। इन दोनों सिद्धांतों का जो अर्थ है कुछ हद तक समान निकलता है। तो वो सिद्धांत कौन सा है और कितना समान है इसके, ये हम देखने वाले हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर आप सभी के लिए फ्री नोट्स अवेलेबल कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए। इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अवबोधन का सिद्धांत होता क्या है, सामान्य भाषा में देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के स्वयं की गलती के कारण या स्वयं की भूल के कारण किसी कारणवश उससे कोई क्षति कारित हो जाती है किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसके लिए तो कई सारे सिद्धांत बने हुए हैं या कई सारे ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर जो है न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। परंतु किसी मनुष्य द्वारा नहीं, और उसके द्वारा पाले गए किसी हिंसक पशु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वाद लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है, या ऐसी स्थिति में किसे दोषी माना जाएगा? क्या उस पशु को दोषी माना जाएगा, क्या उस पशु के मालिक को दोषी माना जाएगा, या किसी अन्य व्यक्ति को दोषी माना जाएगा? तो इसके बारे में बताता है वो सिद्धांत है अवबोधन का सिद्धांत। अवबोधन के सिद्धांत को पशु प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। सिंटर रूल का नाम भी आपको याद रखना है। अब अवबोधन का जो सिद्धांत है वो हमने इससे पहले एक सिद्धांत पढ़ चुके हैं टोट के अंदर ही। वो सिद्धांत है कठोर दायित्व का सिद्धांत। कठोर दायित्व के सिद्धांत से अवबोधन का सिद्धांत काफी हद तक मेल खाता है। इन दोनों की परिभाषाएं काफी हद तक मेल खाती है। पहले हम देख लेते हैं अवबोधन का सिद्धांत कहते किसे हैं सामान्य भाषा में। जब किसी व्यक्ति द्वारा पाले गए हिंसक पशु द्वारा अगर किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है, तो उस पशु ने जो नुकसान किया है उस नुकसान की, उस क्षति की जो संपूर्ण जिम्मेदारी होगी, संपूर्ण दायित्व होगा, जिसे दोषी माना जाएगा वो पशु नहीं होकर के उस पशु का मालिक होगा। यानी कि उस पशु को पालने वाला, उस पशु के मालिक को ही उसके लिए दोषी माना जाएगा। यानी कि और कठोर दायित्व का सिद्धांत भी कुछ इसी प्रकार था कि अगर कोई ऐसी वस्तु है जो नुकसान कारित कर सकती है, तो ऐसी वस्तु के लिए विशेष सावधानी रखने का दायित्व किस पर था? जिसकी वह वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत भी है कि अवबोधन के सिद्धांत में भी अगर कोई हिंसक प्रवृत्ति का पशु है तो उसके द्वारा अगर कोई हानि कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी मालिक की होगी। उस पशु की सावधानी रखने का, उस पशु को संभाल के रखने की जिम्मेदारी भी उस पशु के मालिक की ही होगी। इसकी परिभाषा को हम पहले देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पशु की खतरनाक प्रवृत्ति को जानता है या उसे जानना चाहिए कि वह जो पशु उसने पाल रखा है वो खतरनाक प्रवृत्ति का है, तो ऐसी स्थिति में वह ऐसे पशुओं के दोषपूर्ण कार्यों के कारित क्षति के लिए संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। इसमें उसकी कोई उपेक्षा रही हो या नहीं रही हो। यानी कि अगर ऐसा कोई पशु है जो खतरनाक प्रवृत्ति का है, या ऐसा पशु है जिसकी प्रकृति के बारे में उस व्यक्ति को जानना चाहिए, अगर वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो पशु है वो कोई दोषपूर्ण कार्य कर देता है जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित हो जाती है, तो उसके लिए उत्तरदायी जो है वह व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति का वह पशु है, जिस व्यक्ति ने उस पशु को पाल रखा है। चाहे उस दोषपूर्ण कार्य में उस व्यक्ति की कोई उपेक्षा रही हो या नहीं रही हो। अगर उपेक्षा रही है तो भी और नहीं रही है तो भी वही व्यक्ति जो है दोषी माना जाएगा। यही सिद्धांत या कुछ इसी से मिलता जुलता सिद्धांत जो था वो कठोर दायित्व का सिद्धांत था। अगर आपने अभी तक कठोर दायित्व के सिद्धांत की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर के आप कठोर दायित्व के सिद्धांत की वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं पशुओं के बारे में। किन पशुओं की बात हो रही है यहाँ? पशु भी दो प्रकार के होते हैं। पशु के प्रकार भी दो होते हैं। पहला होता है पालतू, पालतू या घरेलू पशु। और दूसरा हिंसक प्रवृत्ति के पशु। हिंसक प्रवृत्ति के पशु
को अगर कोई पालता है या उनके द्वारा उनको पालने पर उन पशुओं के द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य कारित होता है तो वहां पर यह अवबोधन का सिद्धांत कार्य करेगा। पालतू पशु जैसे जो सामान्यतः घर में पाए जाते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के पशु के अंदर कोई सांप है, बंदर है, चीता है, इस प्रकार के अगर कोई पशुओं को पालता है और उनके द्वारा अगर कोई क्षति कारित होती है तो ऐसी स्थिति में उनको पालने वाला व्यक्ति ही दोषपूर्ण माना जाएगा, उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए एक केस लॉज के बारे में। केस का नाम है मे वर्सेस बर्टेड। अगर आप इसकी पूरी डिटेल में लिखना चाहें तो 1849 1849 QB10, ये इसका पूरी डिटेल है। अगर आप पूरा केस को पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से इसको इंटरनेट पर डाल करके पढ़ सकते हैं। तो मे वर्सेस बर्टेड, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो है वादी को जो है प्रतिवादी के द्वारा पाले गए एक बंदर ने काट लिया था। तो वादी ने इसके खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायालय ने पूरा प्रकरण सुनने के बाद यह निर्णय दिया कि ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति के पास कोई खतरनाक प्रवृत्ति का पशु है, वो अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है या किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की क्षति पहुंचा देता है तो ऐसी स्थिति में उस पशु के मालिक को ही दोषी ठहराया जाएगा और इस स्थिति में भी उसे दोषी ठहराया गया। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज के लेक्चर कैसा लगा। आप नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर या किस टॉपिक पर अपने लेक्चर चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।